करण खंडेलवाल जी मुंबई से। महाराज जी आपका भी सिमिलर प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि आप 10 सालों से अभिनय की जगत में हैं। ये कह रहे हैं मन अशांत रहता है महाराज जी। कोई कहता है कि किसी ने जादू कर दिया है, कोई कहता है कि ओवर थिंकिंग चल रही है इसलिए। हाँ, जादू तो नहीं किया। जादू तो नहीं, जादू होता तो तुम हमारे पास यहाँ बैठ नहीं सकते थे। ओवर थिंकिंग, एक जो अपने चित्त में सबसे बड़ा बनने की, महान बनने की एक आकांक्षा होती है। हम चाहे जिस मार्ग में हो, हम चूंकि महान परमात्मा के हम अंश हैं, तो हमारे अंदर महान बनने की इच्छा होती है। सबके अंदर, चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, सबसे बड़ा बनने की इच्छा होती है। क्योंकि सबसे बड़े भगवान के हम बच्चे हैं ना, तो हमें लगता है कि हम सबसे बड़े बने। अब सबसे बड़े बनने में हमारे सामने बड़े अभिनय करने वाले दिखाई दे रहे हैं, जो सफलता प्राप्त करते चले जा रहे हैं। अब हमारा चित्त उससे विक्षिप्त होता चला जाता है, परेशानी आ जाती है। तो हमें लगता है कि भगवान का नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, और भगवान जैसे रखें उसमें राजी रहना सीखो, तो आनंदित हो जाओगे। नाम जप करो और जैसी परिस्थिति में हो उसमें राजी रहना सीखो यार। आगे की भावना तो करो, लेकिन आगे ना पहुंच पाओ तो उसमें असंतुष्ट मत हो। तुम्हारे अगर असंतुष्ट रहने का स्वभाव बन जाएगा तो डिप्रेशन में चले जाओगे। ऑलरेडी है तो नहीं नहीं बेचैनी होती है। नहीं 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 यार, ऐसा ठीक नहीं। डिप्रेशन में क्यों जाओ, क्यों जाओ, क्यों परेशान पता हो? ही नहीं चला कैसे वहाँ इतनी सारी सिचुएशन। ऐसा करो, राधा राधा लिखना शुरू करो दिमाग में। खाली समय जो है ना, शैतान का मन होता है। अगर खाली छोड़ दो ना, तो मन शैतानी करने लगता है, बदमाशी करने लगता है, ओवर थिंकिंग में फंसा देता है। ये आप जपो, थोड़ा मन पवित्र होगा तो आपको आनंद मिलेगा। राधा देखो, आंखों के सामने लिखो राधा, आंखों से ही लिखो। राधा लिखा, आप बार बार राधा 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 राधा। ये ऐसी दवा है कि लोक परलोक सब मिल जाएगी। हाँ, राधा 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 राधा। अब आके वृंदावन में आए हो तो मंगल तो होगा ही। भगवान और संत दरबार में आने से मंगल तो होता ही है। मंगल ना होता तो आप क्यों आते? डॉक्टर के पास जाते, जादू टोना। और जादू टोना नहीं, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को दिखाया था, एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, पंडित को दिखाया था, तो सबने ये कहा कि कोई काला जादू है जिसकी वजह से आपके परिवार। कुछ नहीं, रुपया घसीटने के लिए सब काला जादू है। कोई काला जादू नहीं, कोई तमाशा नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, कोई तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं किए। हम तुमसे कह रहे, पक्की बात समझ लो। जो भी काम करता हूँ मुझे काम मिलता है, पर वो काम जल्दी बंद हो जाता। हाँ ठीक है, तुम राधा नाम जप करो। बस सुबह उठ करके 5 भक्तों के नाम ले लिया करो, जो भगत तुम्हें याद आवे। कुछ भगत याद हैं? एक को भगत याद नहीं। देखो, हम तुम्हें नाम बताए, स्वामी हरिदास जी, चैतन्य महाप्रभु जी, नित्यानंद महाप्रभु जी, नागरी दास जी, हरिवंश महाप्रभु। 5 नाम कोई जैसे, तो यही याद कर लेना। 5 भक्तों का सुमिरन रोज करो, और राधा नाम का सुमिरन करो, और 10 15 20 मिनट व्यायाम करो। व्यायाम करते हो? अब यार नहीं, 10 15 20 मिनट व्यायाम करो, शरीर को थोड़ा। अब ऐसे बुझे से यार, बुझे से जीवन बुझाने के लिए। और व्यायाम करके, नाम जप करते हुए कोई ना कोई दिनचर्या में लगे रहो। फालतू मत बैठो, खाली मत बैठो। खाली हो तो शास्त्र स्वाध्याय करने लगो, ठीक है ना? और प्रसन्न मन से रहो। और आज हम तुम्हें कह रहे हैं ना, कोई जादू तुम्हारे ऊपर है, ना कोई काला जादू है, ना पीला जादू है। कोई जादू नहीं। हम तुम्हें जो बता रहे हो मान लो, कोई जादू नहीं। किसी की बात मत मानना। जो झाड़ फूक करवाए कुछ फर्क पड़ा? जब आई ले तो फर्क क्या पड़ेगा? फिर करवाया नहीं। अरे यार, अगर तुम ऐसी जगह फंस जाओगे तो नींबू की तरह निचोड़ लेंगे, होगा कुछ नहीं। केवल रुपया लेने के लिए सब होता है। कोई काला पीला जादू नहीं होता। नाम जप करो, काला पीला जादू कुछ नहीं कर सकता। ऐसे देखो, हम तुम्हें बताएं, जैसे हम तुम्हारा बुरा चाहें और तुम नाम जप कर रहे हो, तुम्हारा बुरा होना नहीं है, तो हम लाख चाहे नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा बुरा होना है और मेरी चाह हुई और दोनों मिल गई, तो वो तुक्का लग गया। मेरी चाह से तुम्हारा बुरा नहीं हुआ। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। खिलवाड़ का विषय थोड़ी, भगवान का भजन है। भगवान के हम लोग ऐसे रहते हैं क्योंकि भगवत बल है, भगवान का भजन का बल है। अगर तुम दुष्टता के ऊपर उतर जाओ तो फिर हमारी। एक आया था, हमने कई बार बताया सत्संग में, वो गाड़ी से आया, वहां जूते पहन के नहीं जाया जाता था। हम बैठे थे, सैनपुर में था, तो हमने कहा कि भाई ये मोटरसाइकिल रोक, जूते पहन के क्यों आ रहा है? और 8-10 लोग बैठे थे, और वो कई कत्ल किए हुए था।
तो हमारी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई मुर्गे को देखता है हलाल करने के लिए, और वो गया, जूते उतार दिए और गया, फिर आया, जूता पहना और वहीं गाड़ी से, हम कहा या गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, बाहर होगी, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, उसको घसीट के ले जाना पड़ा। भगवान वचन पूरा करते ना। अब वो जो गांव के लोग बैठे थे वो घबरा गए, उन्होंने कहा महाराज आपने बहुत गड़बड़ किया, आप यहाँ 2-4 संत रहते हो, ये कितने आदमियों को काट डाला है, इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। गंगा किनारे की बात थी, बोले यहाँ का बादशाह है और आपने बहुत गलत जगह। तो हम मन में तो सोचा कि गलत जगह इसने पंगा ले लिया है। सुबह हम गंगा स्नान करके अशोक वृक्ष के नीचे, उस समय भी जटाएं थी, और शांत पद्मासन में बैठे थे कि खुर खुर पत्तों में जूते की आवाज आती है ना, मुझे लगा कोई आ रहा है, तो तुरंत कनेक्शन लगा, हमका कल वाला वो पुरुष तो नहीं है, तो ऐसे देखा तो वही था। एक बार मन में, मनुष्य होने के कारण एक बार मन में ऐसा लगा कि यार अच्छा विघ्न उपस्थित हुआ। वो नजदीक आया, बोले ए बाबा जी। हाँ भाई। उसने चाकू निकाली, इतनी बड़ी चमचमाती सामने रखी, बोले इसको जानते हो? हाँ चाकू कहते हैं। पिस्तौल निकाली ऐसे, उसमें ऐसे, इसको जानते हो? सामने रखे हो, बैठ गया, क्योंकि वो निर्दयी आदमी। अच्छा हम अकेले, वो न डंडा ना कुछ, हमारे पास तो डंडा भी नहीं, कमंडल रखा था गंगा जल का, हमका बस दिखा चुके। बोले हमका कमंडल का ढक्कन खोला, हमका इसको जानते हो? हमका गंगा जल है, तुम ऐसे बाबा जी ना समझ लेना, तू है और मैं हूं, चल पिस्तौल उठा और चाकू उठा, और मैं 5 बूंद गंगा जल केवल लेता हूं। ये खिलवाड़ सब संत महात्मा बदल का खिलवाड़ नहीं है। तो ऐसा लेके कोई जादू टोना काल ऐसा हो ना, तो भगवान के भक्तों को, संतों की महिमा सब ऐसे नहीं, खिलवाड़ नहीं, हम लोग ऐसे रहते हैं। लेकिन अगर अपने पे आ जाए तो सामने वाला टिक नहीं सकता। ऋषियों ने जो साप दिया है वो व्यर्थ क्यों नहीं गया? क्योंकि उनके पास तप है, उनके पास भजन, उनके पास साधना है। तो ये बात तो तुम भूल जाओ कि तुम्हें किसी ने कोई जादू टोना किया, आज से बिल्कुल निर्विघ्न। हाँ, तुम्हारा जो चिंतन है उसको तुम संभालो, राधा 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 उसमें, और खान पान ठीक करो। मांस खाते हो? मैं खाता था, अब छोड़ दिया। आज से छोड़ रहे हो या पहले? नहीं, आज से नहीं, मैं हो गया। और शराब? अब शराब मांस मत खाना और राधा राधा नाम जप करना, और कुछ दिन में सब सही होने लगेगा। धीरे धीरे नाम जप करते रहो, प्रसन्न रहो, आप चिंता न करती। तेज प्रताप जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, जब हम किसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं या फिर किसी को बार बार देखते हैं तो वो चीज किसी ना किसी दिन हमारे सपने में अवश्य दिखाई देती है। लेकिन गुरुदेव, जब वही हम भगवान की लीलाएं देखते हैं या फिर उनका ज्यादा स्मरण करते हैं तो भगवान उसी रूप में स्वप्न में किसका क्यों नहीं आ रहे महाराज जी? ऐसा नहीं करते। भगवान की ज्यादा लीलाएं सुनना और भगवान के लिए ज्यादा चिंतन करना, ये तो तुम महापुरुष हो जाओ। तुम साधारण बात समझते हो? केवल प्रश्न करना सहज है। भगवान की लीलाओं को ज्यादा सुनना और भगवान की लीलाओं का ज्यादा चिंतन करना और भगवान का नाम चिंतन करना, और फिर ये अधूरापन होना कि भगवान की लीलाएं हमारे स्वप्न में नहीं आती, कैसी बात करते हो? कितना भजन करते हो? कितनी लीलाएं पढ़ते हो? कौन से पुराण का अध्ययन कर लिया? कौन से शास्त्रों को श्रवण कर लिया? बोलो, कौन से बैठ करके संत चरणों में तुमने सब शास्त्रों का श्रवण किया? कितना नाम जप करते हो? कितना कीर्तन करते हो? कितने घंटे शास्त्र स्वाध्याय करते हो? केवल बच्चा प्रश्न कर लेना सहज होता है, ऐसे मर्यादा भगवान की लीला की खंडित होती है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि जगे ना, सोते ही रहे। स्वप्न में जो आनंद भगवान देते हैं ना, हाँ, कभी विशेष विशेष महापुरुषों का समागम, कभी भगवान की मंगलमयी लीलाएं, तो ऐसा लगता है जगना व्यर्थ है, सोते ही रहे जिनमें भगवान की लीलाएं और चिंतन चलते है। ज्यादा शब्द कहे, माला 2 माला घुमा लो तो भी बात पवित्र तो हृदय होने ही लगता है, लेकिन ज्यादा जैसे तुम कह रहे हो तो ज्यादा करके देखो, खुली आंख दर्शन होने लगेंगे, खुली आंख भगवान की लीला का चिंतन होने लगेगा। कैसी बात करते हो? वो भी बात हम लोगों से करते हो। हमारी आशा यही है, हमारा जीवन यही है, हमारी साधना यही है, हमारी पूर्णता यही है। बस समझ आई ना? हाँ, तो गलत प्रश्न था। भगवान की लीलाओं का देखो तो तुम गा करके, कौन से पुराण को तुमने सम्यक रूप से सुन लिया? कौन से पुराण का सम्यक अध्ययन कर लिया? कौन से पुराण की तुमने लीला सम्यक चिंतन की?
बोलिए, देखते हैं क्या देखते हो? टीवी में रामायण। अरे रामचरितमानस पढ़ कर एक बार पूरी देखो और रामचरितमानस का अध्ययन करो। जिस महापुरुष ने जीवन भर राम राम कह करके तपस्या करके ग्रंथ को लिखा, उसको पढ़ो। ये तो प्रारंभिक मनोरंजन के लिए बने हैं। देखो, वो केवल अभिनय कर रहे हैं, उनमें वो पवित्रता नहीं, वो सद्गुण नहीं है। जो अभिनय कर रहे हैं वो सद्गुण नहीं है। वो युधिष्ठिर का चरित्र देखना तो महाभारत पढ़ो, जो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखी, और जब उन युधिष्ठिर से परिचय होगा तब तुम्हारा पवित्र हृदय हो जाएगा। ये तो आकर्षण के लिए बहुत बढ़िया बनाई है, क्योंकि सच्चिदानंद लीला को प्राकृतिक लीला में उतारना, सच्चिदानंद भगवान अवतरित होकर सच्चिदानंदमयी लीला किए, तो चिन्मय लीला को प्राकृतिक लीला में उतारा ही नहीं जा सकता। वो यथा कि अनुभव जो अनुकरण किया गया, वो भी इतना आनंद दिया कि जिस समय रामायण चलती थी उस समय जाम लग जाता था, सब शांत हो जाते थे, लोग आनंदित होकर देखते थे। तो सोचो, जब उस समय सच्चिदानंदमयी लीला को जब तुम वाल्मीकि रामायण में पढ़ोगे, जब रामचरितमानस में पढ़ोगे, राम राम जपोगे और लीला को पढ़ करके चिंतन करोगे, तो तुम ब्रह्म ऋषि हो जाओगे, तुम भगवान के नित्य भक्त हो जाओगे। कैसी बात करते हो? अनुकरण किया ही नहीं जा सकता। जो यत्किंचित अनुकरण है वो हमारे को भगवान की तरफ थोड़ा सा, लेकिन भगवान की लीलाओं में प्रवेश करा दे, वो तो रामायण कराएगी। रामायण का रोज पाठ करो, रामायण की रोज चिंतन वृत्ति से आरती पूजा करो, और भगवान का खूब नाम जप करो और भगवान की भक्ति करो, तब लीला में प्रवेश होगा। ऐसे लीलाएं नहीं हैं, ऐसी लीलाएं उनकी तो बस ये है कि हमारे प्रभु का रोल कर रहे हैं, हमारे प्रभु के रूप में उस समय आए, तो हमारे प्रभु का कोई भी रूप धारण कर ले तो हम जैसे संत भेष को प्रणाम कहते हैं, वैसे अपने प्रभु के रूप। लेकिन हमें जो लीला प्रवेश है वो रामायण महाभारत टीवी का देख के थोड़ी लीला प्रवेश हो जाएगा। उसके लिए तो साधना चाहिए, उसके लिए तो भक्ति चाहिए, उसके लिए रामायण पढ़ना पड़ेगा, भागवत पढ़ना पड़ेगा, महाभारत पढ़ना पड़ेगा, उसका चिंतन करना पड़ेगा, तुम्हें अपने चरित्र संभालने पड़ेंगे, तब लीला में प्रवेश होगा, तब स्वप्न में जागृत में लीला झलकती है। आर्या शरद श्रीवास्तव जबलपुर से। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि विद्यार्थी की असली परिभाषा क्या है? परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना या फिर समाज में एक अच्छा व्यक्ति बनना? दोनों बातें। समाज विद्या विनय संपन्नम, विनयी बनाती है विद्या, विद्या विनयम ददाती। अगर विद्या विनय संपन्न ना करे तो विद्या क्या है? तो समाज में हमारा व्यवहार विनय पूर्वक होना चाहिए, मर्यादा पूर्वक होना चाहिए और पढ़ाई में अच्छे अंक लाना चाहिए। इसलिए हमको अध्यात्म से भी जुड़ना चाहिए, हमें सत्संग सुनना चाहिए, हमें गीता है, भागवत है, रामायण जी हैं, इनका थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना चाहिए और अपनी पढ़ाई में पूरा मनोयोग देना चाहिए और अच्छे नंबर लाना चाहिए। पढ़ाई में अच्छे नंबर लाओ और समाज में अच्छा व्यवहार करो, तभी है। अब ये पढ़ लिख कर डिग्री प्राप्त किए, माता पिता को थप्पड़ मारते हैं, गालियां देते हैं, पढ़े हैं, ये उद्दंडता है। विद्या उद्दंडता सिखाती है कि विनय सिखाती है? विद्या विनयम ददाती। पढ़े लिखे में नम्रता होती है, सम्यता होती है, विनम्र भाषा होती है उसकी। तो आज कहाँ विनम्रता है? पढ़े लिखे लोग अपने मम्मी पापा से ऐसा व्यवहार करते हैं जो होना ही नहीं चाहिए, बड़ा मृदु व्यवहार होना चाहिए। वयोवृद्ध मम्मी पापा, दादा दादी, इनसे व्यवहार विनम्र होना चाहिए। तो हमें लगता है कि पढ़ाई में भी अच्छे नंबर लाओ और समाज में भी अच्छा व्यवहार आपका होना चाहिए, तभी आपकी पढ़ाई सफल है, तभी आपका जीवन सफल है। दिव्यांशी जी, ऋषिकेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कठिन समय में राधा नाम से जो हिम्मत मिलती है वो अद्भुत है, परंतु महाराज जी कभी कभी जीवन की कुछ परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि फिर विश्वास डगमगाने लगता है, फिर नाम जप में भी मन। उस समय प्रार्थना करनी चाहिए। जब ऐसी परिस्थिति आवे तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, श्री जी से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में बल होता है कि नाथ परीक्षा मत लो, मैं फेल ही हूं, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं पास हो जाऊं, प्रभु मुझे बल दो, जिससे या तो विपत्ति हटाओ या समस्या हटाओ, या मुझे बल दो कि मैं इस समस्या में आपका सुमिरन करते हुए निकल जाऊं,
नाथ अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं गिरी जाऊंगी, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। प्रभु से प्रार्थना करो, आप देखेंगे आपको तत्काल बल मिलेगा। प्रार्थना से तत्काल बल की प्राप्ति होती है, प्रार्थना से भगवान का अवतार हो जाता है। सब देवता ऋषि मुनि मिलकर जब भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान अवतरित होने के लिए विवश हो जाते हैं। यदि हम भावपूर्वक प्रार्थना करेंगे तो भगवान या तो परिस्थिति हटा देंगे या परिस्थिति सहने योग्य हमें बना देंगे। आप प्रार्थना कीजिए और नाम जप कीजिए। अजय जी सहारण। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी नेत्रों के ब्रह्मचर्य को परिपक्व करने के लिए प्रारंभिक दशा किन किन सावधानी, ये बहुत चंचल हो रहे हैं सब में, नासाग्र दृष्टि रखनी चाहिए। बैठने पर नासाग्र दृष्टि रखनी चाहिए, चलने पर एक धनुष केवल। इतने में हमें पता है कि गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस इतना। ऐसे नहीं देखना चाहिए। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद किनाए। जो अपनी शुभ गति चाहता है, मंगल चाहता है, कल्याण चाहता है, वो माताओं बहनों की तरफ आंख मिलाए नहीं। ये दैवी शक्ति है, भगवान की निज शक्ति अंगभूता है, इनके चरणों की तरफ देखे। और अगर अपना कल्याण चाहता है तो चौथी के चंद्रमा को जैसे नहीं देखा जाता, ऐसे किसी स्त्री के मुख की तरफ ना देखे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, नहीं भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगा, वो फिर पतित हो जाएगा, गलत आचरण वाला बन जाएगा। और जब बैठे तो ऐसे बैठे, शांत बैठे, अपने नेत्र को यहाँ देख, दोनों दृष्टि, इसे नासिकाग्र दृष्टि कहते हैं। ऐसे बैठे, बहुत गंभीरता की सावधानी की जरूरत है। मनुष्य जीवन जितना आप संभाल कर चलोगे उतने देवत्व आता जाएगा, दैवी संपदा आती जाएगी। और संभाल करके चलोगे तो भगवान के सद्गुण आते जाएंगे। ये सब जो दुख शोक चिंता भय डिप्रेशन, ये सब पापी पाप कर रहे, मनमानी आचरण कर रहे, मन माना भोजन, मन माना व्यभिचार, मन माना नशा, जैसे आवे रुपया, तो डिप्रेशन में नहीं जाओगे, नहीं करोगे और क्या करोगे। जब पाप बढ़ेगा तो करोगे तो क्या करोगे, परेशानी तो आएगी। अभी धर्म से चलो, नहीं हमें रुपया नहीं चाहिए, जो मेरी मेहनत की कमाई का 100 रुपया है, हम उसकी नमक रोटी घर में खाएंगे जाके, हम 500 रुपया एक्स्ट्रा लेकर के बेईमानी के रबड़ी नहीं खाएंगे। आप देखो कैसा बनता है। लेकिन तभी सब हाहाकार मचा हुआ है। और फिर ऐसे लड़के बच्चे ऐसे मिलते हैं जो आतंक पैदा कर देते हैं घर में, नाना प्रकार की कुमार्गामी प्रवृत्तियों में बढ़ते चले जाते हैं। धर्म को मान कहाँ रहा है, रुपया आवे धर्म गया। अब आजकल का समय बहुत विचित्र है। पहले था कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। नहीं, अब इसका उल्टा कर दो, चरित्र की महिमा नहीं रह गई, पवित्रता की महिमा नहीं रह गई। वो केवल धन मिले, केवल मनमानी आचरण हो, तो फिर इसीलिए दुख शोक चिंता भय यही सब पाप दिमाग में छाया हुआ। नहीं, मनुष्य जीवन आनंद के लिए मिला है। हर पल एक दिव्य पवित्रता, एक दिव्य आनंद, दूसरों को सुख पहुंचाना, निरंतर नाम जप करना, परोपकार करना, अभी आनंद आ जाए। लेकिन आनंद का मार्ग तो इधर चल विपरीत रहे तो कैसे आनंद की प्राप्ति हो। जी राजेंद्र कुमार जी भरतपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं साल भर से नाम जप कर रहा हूँ महाराज जी, मेरा मन थोड़ा शांत नहीं रह रहा। ये कह रहे हैं कि शांति चाहते हैं पर शांत क्यों नहीं रह रहा, पता नहीं चल रहा महाराज जी। जाप भी करने का प्रयास कर रहा हूँ फिर भी। कामनाओं को जब तक हम कंट्रोल नहीं करते तब तक शांति सुख नहीं मिलता। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने नहीं। जब तक ये कामनाएं जिंदा हैं तब तक ये हमें जिंदा रहने नहीं देती, ये अशांत करती रहती है। थोड़ा संतोष धारण करो, जो भगवान जैसे चला रहे हैं उसमें राजी रहो। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछ न चाहूंगो। जब संतोष आ जाता है तो शांति अपने आप आ जाती है। जब तक संतोष नहीं होता तब तक शांति नहीं होती। कोई न कोई कामना अशांत करती रहती है, कोई न कोई बात अशांत करती रहती है। नींद भी नहीं पड़ती है। नहीं, आप ये विचार करो कि अगर कोई अंदर बात ना हो तो परमानंद जागृत हो जाए। एक बात समझो, सिद्धांत है ना, अगर कोई बात अंदर ना रह जाए, प्रशांत आत्मा, तो फिर ब्रह्म भूत कलमशा अकलमशा,
निष्पाप वो ब्रह्मभूत हो जाए। कोई न कोई बात हमारे अंदर रहती है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे, हमें अशांत किए हुए। अंदर देखो कोई बात है, कोई कामना, कोई अशांति, कोई प्रियता, कोई चाह, सब कुछ ठीक हो गया भगवान के पास महाराज, अब कोई काम नहीं। पर ये तो फिर अशांति क्यों है? 1 साल से राम नाम का जप भी करता हूँ, भोजन पाता हूँ तो भगवान भोग करके पाता हूँ। हाँ, तो अशांति किस बात की है? वो तो पकड़ो ना अंदर की अशांति किस बात को लेकर है। महाराज जी ऐसा हो सकता है कि भजन में ज्यादा चित्त लग रहा हो कि अभी संसारिक जो व्यवहार है उसमें मन ना लग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उदासीन मत हुई, नौकरी से उदासीन मत हुई, ये भी भाग पता नहीं लगता, बिल्कुल पता नहीं, मन बिल्कुल विचलित हो जाता है, नींद नहीं पाती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचता हूँ महाराज जी, कभी पता नहीं ये। अगर भजन से नींद नहीं आएगी तो परेशानी नहीं होगी। एक बात है समझ लो, अगर भजन से नींद नहीं आएगी ना, कि भजन करते हुए पूरी रात व्यतीत हो गई और नींद नहीं आई, तो परेशानी नहीं होगी। और अगर शारीरिक कुछ कमी मतलब ऐसी जो जिससे नींद ना आवे, तो उसको डॉक्टर को दिखा लो किसी। आप आनंदित रहिए, आनंदित रहिए और अंदर के विषय को देखते रहिए। हमें तो लगता है कि आप 1 साल से नाम जप कर रहे हो, हम लोगों का जीवन नाम जप करते हुआ। ये जरूर है, जैसे अब हमसे पूछो, हमारे मन की पूछो तो लगता बंद कमरा एकांत शांत, पर हमको ड्यूटी दी है भगवान ने, वो हमें करना है। अपने मन को रोक करके हम ये बात करते हैं, आपसे प्रश्न उत्तर करते हैं, आपसे बात। तो जब हमारा मन भजन में लगने लगता है तो संसार व्यर्थ लगने लगता है सब, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है, फिर अच्छा नहीं लगता। पर ऐसा होने पर भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मन मार करके अपने कर्तव्य का पालन जैसे हम कर रहे हैं, ऐसे आपको करना चाहिए। और नींद वाली बात तो मुझे कम समझ में आ रही है कि जैसे दिन भर भजन करे तो डट के नींद आ जाती है, थक गए ना तो नींद आ जाती है। यदि भजन करते हुए रात पूरी निकल जाए और नींद ना आवे, तब तो और आनंद आता है, डिस्टर्ब नहीं होते। हमें लगता है कुछ मतलब ऐसे शरीर की मांग है किसी औषधि की, जिससे हमारा दिमाग शांत और स्थिर हो जाए। जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे।